हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। ठंडी तो बहुत पड़ रही है ना। पता नहीं पढ़ाई हो रही है कि नहीं। आपकी कैसी हो रही है? नींद बहुत आ रही होगी। भाई मुझे तो बहुत नींद आ रही है। चलिए, तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं एज यू ऑलरेडी सीन कैप्शन में कि अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है सेल के बाद। सेल कर लिया हमने, सेल डिवीज़न कर लिया, सेल की झंझट खत्म। अब हम पढ़ेंगे सेल के ऊपर का पार्ट यानी कि ऊतक, टिश्यू। तो हमारा जो सेल है ना वो कलेक्टिव एक साथ मिलके गुच्छे के रूप में जो बनाता है उसे हम कहते हैं ऊतक। तो सबसे पहले जी स्टार्ट करेंगे ऊतक को। फोटो में अच्छे से देख लो। फोटो पे मैं काफ़ी ध्यान दे रही हूँ ताकि आपकी जो पिक्टोरिक मेमोरी है ना वो काफ़ी स्ट्रांग बने, क्योंकि बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। कहीं कहीं हमें थ्योरी याद नहीं आती पर हमें पिक्चर्स के थ्रू इमेजिनेशन हो जाता है कि ये चीज़ ऐसे है। तो इस पे मैं काफ़ी ध्यान दे रही हूँ ताकि आप इमेज से सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर सकें और याद रख सकें। तो अपने टिश्यू के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं एडवर्टाइज कर देती हूँ, प्रमोशन करना भी तो ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए कोर्स लॉन्च हो चुका है। इनरोलमेंट हम करेंगे 4 तारीख तक, शाम तक ही होगा। 5 को हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी मॉर्निंग में। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो करा सकते हैं। कोर्स के बारे में जो इसके पहले की वीडियो है उसमें सारी डिटेल दी हुई है। फर्दर आपको कोई डिटेल चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोर्स है हमारा 1999 में, जिसमें ये सारी फैसिलिटीज़ आपको दी जाएगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी का लेक्चर कम्प्लीटली रूप से फ्री है यूट्यूब पे, वो सबके लिए होगा, आप सब देख सकते हैं। कोर्स के लिए परचेज वही लोग करेंगे जो अगर अपनी लगता है कि सेल्फ स्टडी में वो रेगुलर नहीं रह पाएंगे, कभी एक टॉपिक पढ़ लिया, कभी दूसरे दिन कोई टॉपिक पढ़ लिया, पता ही नहीं है कंपटीशन का लेवल क्या है। तो ऐसे लोग जो थोड़ा सा मिसगाइडेड रहते हैं प्रिपरेशन में, ऐसा फील करते हैं कि ठीक है कोई ग्रुप रहेगा तो अच्छा लगेगा, साथ में हम पढ़ रहे हैं, साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, रोज़ डिस्कस कर रहे हैं, वो पूरा माहौल, वो रिदम बन जाता है पढ़ाई का, प्रिपरेशन का, ग्रुप के साथ प्रिपेयर करने में। जैसे हम कॉलेज जाते हैं ना, तो कॉलेज में सबका एग्जाम हो रहा होता है तो सब पढ़ रहे होते हैं, जिसको देखो वो किताब उठाकर पढ़ रहा होता है, तो वो हम पे पढ़ाई का प्रेशर आता है। ऐसे अकेले पता ही नहीं चल रहा होता क्या हो रहा है, आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, परसों पढ़ा नरसों नहीं पढ़ा, ये होता है। तो ठीक है, जिन लोगों को भी लगे कि हमारी प्रिपरेशन ऐसी जा रही है तो भाई आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कोई ग्रुप ज्वाइन करें या फिर कहीं प्रॉपर तरीके से इनरोल करा के पढ़ें, स्ट्रक्चर तरीके से डेली एक एक टॉपिक कंप्लीट करें, उसके एमसीक्यू लगाएं, देखें कि कहाँ मेरे टॉपिक कौन सा वीक है, कहाँ के एमसीक्यू नहीं आ रहे। और अगर आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन में अगर ऐसी डिसिप्लिन और लेके आ पा रहे हैं तो वेल एंड गुड है। फिर आप सेल्फ प्रिपेयर करिए। पूरी चीज़ें, बुक्स और रिसोर्सेज तो पूरी जगह यूट्यूब पे और अवेलेबल है, सब जगह अवेलेबल है, तो कोर्स लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब हम टिश्यू की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। सबसे पहले तो ग्रुप ऑफ सेल्स, हमने पहले ही बता दिया कि ग्रुप ऑफ सेल को हम कहेंगे टिश्यू। जो हमारी सेल्स हैं छोटी 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 छोटी, ये सारा मिलके एक ग्रुप बनाएंगी और उसे हम कहेंगे टिश्यू। और टिश्यू की स्टडी यानी टिश्यू की कलेक्टिव लेवल पे स्टडी, जब हम सिर्फ टिश्यू के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो उसे हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्ट्री नहीं भाई, हिस्टोलॉजी। हाँ हाँ, सब पता है आपको, पता है। चलो, हिस्टोलॉजी। और कहेंगे मैम इतनी बेसिक सी चीज़ नहीं आती क्या मुझे? आती है आपको, लेकिन फिर भी हिस्टोलॉजी याद रखना, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ओके, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ऊतक की परिभाषा, ये जो हिंदी वाले ना ये रोते रहते हैं इंग्लिश में आता है, इंग्लिश में आता है, इंग्लिश में नहीं आता है भाई, कब तक इंग्लिश से भागोगे? लो ला दिया है हिंदी में, पढ़ लो। और अभी भी नहीं पढ़े तो फिर मैम को ब्लेम मत करना कि सारी पीपीटी तो इंग्लिश में रहती है। मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करती हूँ कि जहाँ मैं हिंदी की ज़रूरत है वहाँ मैं आपको हिंदी दे पाऊँ, लेकिन इंग्लिश से भागना बंद कर दीजिए। मेरा भी यूपी बोर्ड रहा है, मैंने भी यूपी बोर्ड से पढ़ाई की है। इंग्लिश मेरी स्ट्रॉन्ग है, हिंदी भी मेरी स्ट्रॉन्ग है। मेरे को सारी चीज़ें इंग्लिश हिंदी दोनों में कहीं से भी कुछ भी दे दीजिए समझ में आती। बहुत वो गूगल वाली हिंदी नहीं कि अटपटी सी हिंदी है, बिल्कुल नॉर्मल हिंदी जो हम सब पढ़ते आए हैं बचपन से, वो समझ में आती है। इंग्लिश भी नॉर्मल समझ में आती है। तो आप भी इस तरह से डेवलप कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है, पर उसके लिए आपको इंग्लिश से भागना बंद करना पड़ेगा। जिस दिन आप भागना बंद कर देंगे उस दिन बहुत अच्छी इंग्लिश आपकी होनी शुरू हो जाएगी। चलिए, तो सेम स्ट्रक्चर देखो, टिश्यू की डेफिनेशन में सबसे पहले ये है कि सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, एक समान आकार, जो इनका आकार है ना वो एक जैसा होगा, शेप इनका एक जैसा होगा और एक समान कार्य कर रहे होंगे। अब सपोज करके एग्जाम्पल के लिए समझिए कि हमारी जो किडनी की जितनी टिश्यू हैं
उनका काम है कि हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करना, ठीक है? और वो एक जैसी दिखने में होंगी, वो एक ही काम करेंगी, ब्लड को प्यूरिफिकेशन करना यानी बॉडी के क्लिनजिंग का काम करना। अब हमारी किडनी की सेल हमारी ब्रेन की सेल की तरह सोचना नहीं शुरू कर देंगी। ब्रेन के सेल का काम क्या है? थिंकिंग, प्रोसेसिंग। वो प्रोसेस करता है, सोचता है, डेटा कलेक्ट करता है, ये हमारे ब्रेन का काम है। और हमारी किडनी का काम है शरीर में जितनी ब्लड है उसको प्यूरिफाई करना, ठीक है? हार्ट का काम है शरीर में ब्लड को पहुंचाना, पंप करना। तो सबका अलग अलग काम है, सबकी सेल अलग अलग हैं, और वो एक ही तरह की, वहाँ की जो सेल होगी हार्ट की, किडनी की, वो एक तरह का काम करेगी साथ में मिलके। यानी सारी कोशिका गुच्छे में मिलके टिश्यू बनाती हैं, और वो टिश्यू मिलके सारे एक तरह का काम करते हैं, और वो दिखने में भी एक जैसे ही होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? सॉरी, यहाँ एपिथेलियम टिश्यू नहीं होना चाहिए था, इसे टिश्यू समझिए। टिश्यू एक जैसे होते हैं, सेम काम करते हैं, सेम स्ट्रक्चर में होते हैं। चलिए, तो अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। देखिए, टाइप ऑफ टिश्यू। अब टाइप ऑफ टिश्यू कितने होते हैं? अब होल ओवर तो एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू को दो अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। यानी कि जो प्लांट में, पौधों में जो टिश्यू हैं वो अलग हैं, और जीव जंतुओं में जो टिश्यू हैं वो अलग हैं, एनिमल टिश्यू। और हमारे एग्जाम में एनिमल टिश्यू आएगा तो हम पूरा कलेक्टिव रूप में अच्छे से डिस्क्रिप्टिव तरीके से एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, तो अब हम मूव करते हैं अपने एनिमल टिश्यू की तरफ। तो सबसे पहले देखिए, एनिमल टिश्यू का क्लासिफिकेशन किया गया है। मुझे कलर चेंज करना है, रेड रेड सा अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए, तो टिश्यू को बांटा गया एपिथेलियल टिश्यू में, मस्कुलर टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू में, नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू में। चार तरह के टिश्यू होते हैं, ठीक है? आपको क्वेश्चन इस तरह से भी बहुत बेसिक लेवल पे अगर पूछेगा ना, तो एनिमल टिश्यू हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू, आपको तीन चार ऑप्शन ऐसे दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन जो रहेगा वो प्लांट टिश्यू का ला के दे देगा, और आपको उसमें से चूज़ करना होगा कि कौन सा एनिमल टिश्यू है। तो आपको चारों याद होना चाहिए, बेसिकली सबको याद रहता है, बहुत बेसिक नॉलेज है, तो इसे याद रखेंगे। एपिथेलियम टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्व टिश्यू, ठीक है? अब हम एक एक करके सबका सब डिवीजन देखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू जो है हमारा, उसे हमने कितने भागों में बांट के रखा हुआ है। एपिथेलियल टिश्यू को हमने बांटा हुआ है सब सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, देन स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, columnar epithelium, ciliated columnar epithelium, क्लोबॉइडल epithelium एंड ग्लैंडुलर epithelium, ठीक है? ग्लैंडुलर है, अब हम देखेंगे एक एक करके, पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि लीवर और पेनक्रियाज। तो ग्लैंडुलर जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, वो आपको पेनक्रियाज और लीवर में देखने को मिलेगा। इसी तरह हम सबका देखेंगे कि ये सारे के सारे किस बॉडी के किस जगह पे पाए जाते हैं। मेनली यही आने वाला है कि इनका फंक्शन क्या है और वो कहाँ पे पाया जाता है, बस इतना ही क्वेश्चन बनने वाला है। और मैं सीधे एक एक लाइन जो इस पीपीटी की होगी ना, वो सीधे आपका एक एक क्वेश्चन बनाएगी। मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना ही नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि एक वीडियो में आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाए, क्योंकि मुझे भी पता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है, मोस्ट ऑफ द लोग वर्किंग हैं, कि वो 10 लेक्चर देख सकें। तो मैं आपकी इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ऐसी पीपीटी बनाती हूँ कि वो डायरेक्ट क्रक्स हो, एक तरह से आप रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि पढ़ा तो सबने 11th-12th में डिप्लोमा में, तो आपको सिर्फ रिवीजन करना है। सिर्फ ऐसे एक एक लाइन के फॉर्म में बने होंगे जहाँ से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ये लेक्चर अगर आप एग्जाम से पहले एक दिन देख लोगे ना, आपका सेल टिश्यू सब रिवाइज हो जाएगा। आपको किसी कहीं जाके अलग अलग तरीके से टिश्यू और सेल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? चलिए, तो अब हम एपिथेलियम टिश्यू के अलग अलग जो भी डिवाइड हुए हैं उनको देखेंगे, फिर मस्कुलर देखेंगे, जिसमें हम स्ट्रेटिफाइड मस्कुलर, नॉन स्ट्रेटिफाइड मस्कुलर टिश्यू, देन कार्डियक टिश्यू, ओके? फिर कनेक्टिव टिश्यू आता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो उसमें है कनेक्टिव टिश्यू और न्यूरल टिश्यू, ठीक है? उसके बाद आता है मस्कुलर टिश्यू, देन आता है एपिथेलियम टिश्यू। सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं तो वो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। इसको मैं एक अलग लेक्चर में लेके आऊँगी, ताकि इसको मैं अच्छे से पूरी एलॉबरेट तरीके से एक एक चीज़ को कवर कर सकूँ। जैसे कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, हमारा ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए, एनिमल टिश्यू की बात कर लेते हैं। तो एनिमल टिश्यू की बात तो हमने कर ली, अब इमेज देख लीजिए, हिंदी में भी देख लीजिए। एपिथेलियम कहते हैं, मस्कुलर हम पेशीय कहते हैं, ये गलत हो गया भाई, संयोजी ऊतक, नर्वस टिश्यू, तंत्रिका। चलिए, ऊपर नीचे हो गया है, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। एपिथेलियम टिश्यू देखिए, शेप एक जैसे दिख रहे हैं आपको सारे, और कनेक्टिव टिश्यू का शेप अलग है, लुक वाइज वो अलग हैं, मस्कुलर टिश्यू अलग है, नर्व टिश्यू अलग है,
ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने एपिथेलियल टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स पे। व्हाट द प्रोनाउंसिएशन, कभी कभी मैं कोई कोई वर्ड अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ, है ना। चलिए, तो कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी। ठीक है, एनिमल बॉडी यानी हमारी बॉडी में ये कवर करने का काम करेंगे हमारी बॉडी को ऊपर से, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जितने भी फॉरेन बॉडी, फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन इन्फेक्शन होंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा और वायरल इन्फेक्शन होगा, उनको एक तरह से प्रोटेक्शन की तरह, लेयर की तरह काम करेंगे जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे। एपिथेलियल हाईली टाइटली पैक्ड होते हैं। एपिथेलियल सेल जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। एंड सेल फ्रॉम द कंटिन्यूअस शीट, कंटिन्यूअस शीट का बना होता है, यानी शेल जो होती है ना ब्रेक नहीं होती है, कंटिन्यूअस होती है। ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे इस तरह से बिल्कुल कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है हमारा कौन, एपिथेलियल टिश्यू। फिर वेरी लिटिल नॉन इंट्रासेलुलर स्पेस, यही तो हमने बात की कि कंटिन्यूअस बने होते हैं, इसमें बिल्कुल यहाँ पे आपको गैपिंग नहीं मिलेगी, यहाँ पे नो इंट्रासेलुलर स्पेस मिलेगा, इंट्रा नहीं, इंटरसेलुलर स्पेस, यानी दो सेल के बीच में कोई गैप आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत ही टाइटली पैक्ड और कंटिन्यूअस, एक के बाद एक लगातार इस तरह से बने हुए होते हैं। फिर ऑल एपिथेलियम सेल आर सेपरेटेड बाय अदर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, जितनी भी एपिथेलियल टिश्यू होती है ना वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से सेपरेट होती है, यानी इधर हो गए हमारे टिश्यू और इधर हो गए, बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी जो इनको सेपरेट कर रही होगी। ओके, चलिए अब हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए, एपिथेलियम टिश्यू को हमने चार भागों में बांटा है और इन चारों को आपको रट जाना है। ठीक है, इसमें अगर किसी टिश्यू को न्यूरल और मस्कुलर और कनेक्टिव टिश्यू को इन्वॉल्व कर दिया तो आपको इसमें छांटना आना चाहिए कि कौन सा एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट है। तो एपिथेलियम टिश्यू में आता है स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कोलमनार और सिलिएटेड। ठीक है जी, अब एक स्क्वामस को देखिए, स्क्वामस में हम आता आता है सिंपल स्क्वामस टिश्यू एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टिश्यू। सिंपल स्क्वामस टिश्यू, सिंपल वर्ड से ही मतलब है कि साधारण होंगे। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टिश्यू जो होगा ना, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर, लेयर यानी कि परत। ठीक है, स्ट्रेटा का मतलब होता है परत, और परत कहाँ होती है, स्किन में होती है। तो सिंपल सा अगर क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू फाउंड इन, तो कहाँ फाउंड होगा, चार ऑप्शन दे दिया गया आपको, दे दिया गया किडनी टिश्यू, किडनी दे दिया गया, स्टमक दे दिया गया, इंटेस्टाइन और पेनक्रियास, इस तरह के तीन चार ऑप्शन दे दिए गए और उसमें स्किन दे दिया गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, स्किन। तो इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होंगे और इस तरह से आपको याद रखना है कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू किसका पार्ट है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू किसका पार्ट है, क्यूबॉइडल का, कोलमनार का, सिलिएटेड एपिथेलियम का, स्क्वामस एपिथेलियम का। अब हमें कोई कमेंट में ये करके बताओ कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू हमारे आई के कौन से पार्ट में पाया जाता है, जो बता देगा भाई उसको मैं कुछ नहीं दूंगी शाबाशी के अलावा। ठीक है, मेरे पास सिर्फ शाबाशी है, तो शाबाशी आपको मिलेगी मेरी तरफ से, लेकिन बताओ तो देखूं कि आपको कितनी नॉलेज है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हमें स्किन याद रखना है। इनर लेइंग ऑफ एसोफेगस, जो हमारी फूड पाइप होती है ना, वहाँ पे हमारा सिंपल स्क्वामस टिश्यू होता है। ठीक है जी, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, मैं तुमको बिल्कुल नहीं बताने वाली कि इसका शेप कैसा है, ये कहाँ पाए, एकदम याद रखो कहाँ पाया जाता है, किसका कौन टाइप है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, अब क्यूबॉइडल याद रखो, किडनी क्यूबॉइड, क्यूब के आकार का होगा, यहाँ पे इमेज में पूरा दिख रहा है ना, ऐसे क्यूब बने हुए हैं, पूरा अच्छे से देखो एकदम चॉकलेट जैसे। ये कौन सा है, ये डेरी मिल्क, क्या बोल, बबली, हाँ बिल्कुल डेरी मिल्क बबली जैसा दिख रहा है, बबली है ना, ऐड तो ऐसे ही आता था, बिल्कुल उठा उठा सा होता था ऐसे, है ना। क्यूबॉइड क्यूब के आकार का होता था, किडनी चलो कहेंगे मैम डेरी मिल्क बबली ले आई बीच में क्या करूँ, अब इसको देख के मुझे डेरी मिल्क बबली याद आ रही है। चलो, क्यूबॉइडल जो है, हाँ एपिथेलियम का जो हमने सेकंड पार्ट देखना है जी, ये क्या हो गया, ओके सॉरी जी। तो अब हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम को देखेंगे। किडनी में होता है, सलाइवरी ग्लैंड में होगा, याद रखो, यहाँ क्यूब है ना तो सीधे याद रखो ग्लैंड, किडनी ट्यूब्यूल, ट्यूब क्यूब एक जैसे मिल रहे हैं ना, किडनी ट्यूब्यूल और क्यूबॉइडल, है ना, एक जैसे मिल रहे हैं। तो किडनी में ऐसे ऐसे ट्यूब्यूल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एपिथेलियम क्यूबॉइडल टिश्यू फाउंड इन किडनी, सलाइवरी ग्लैंड, ओके, और थायराइड। बिल्कुल आपको यहाँ से क्वेश्चन बन के आएगा और बिल्कुल यहीं से याद रखो, और बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ना है। और कोलमनार यानी कि कॉलम टाइप का,
अब इसे देखो, ये पूरा कॉलम कॉलम जैसे दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे, तो ये कॉलमनार हैं। ये इंटेस्टाइन में हमारे मिलते हैं, स्टमक में मिलते हैं और पेनक्रियाज में मिलते हैं। तो कॉलमनार टिश्यू फाउंड इन इंटेस्टाइन, स्टमक एंड पेनक्रियाज। और अगर इस वीडियो को तुम लोगों ने लाइक नहीं किया ना, तो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। कंजूसी करते हो यार, लाइक ही तो करना है। लाइक करके कमेंट करके बता दो, नेक्स्ट लेक्चर लाने में अच्छा लगता है ना। अंदर इंसान को भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए कि हाँ तुम्हारे लिए कुछ करना है, लेके आना है। नहीं, यहाँ तो देखना है, चले जाना है, मतलब ही नहीं है। लाइक करके जाना, ठीक है। चलो अभी लाइक करो, जाओ। अब सिलिएटेड है। सिलिएटेड का देखो, ये है ना, वॉर्म लगाया मैंने। ऐसे कीड़े मकोड़े तुमने देखे होंगे, इसमें क्या छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं भाई। और ये इसी के सहायता से चलते हैं, यहाँ वहाँ मूव करते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक में ना और यूट्रस में इस तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। जो स्पर्म है ह्यूमन बॉडी का, और ओवा है फीमेल बॉडी का, ठीक है, सबसे छोटा सेल माना जाता है। और इसमें भी इस तरह के सीलिया होते हैं, तभी तो ये यूरिनरी ट्रैक से फालोपियन ट्यूब तक ट्रेवल करते हैं। ठीक है, स्पर्म में भी इस तरह के सीलिया होते हैं। तो यूट्रस में और यूरिनरी ट्रैक में सीलिएटेड टिश्यू पाए जाते हैं। तो इसे बिल्कुल इस कीड़े मकोड़े से याद रखना तुम लोग, भूल नहीं जाना है। ओवम और स्पर्म का एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया ताकि आप समझ सकें कि सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू का हमारी बॉडी में कौन सा एग्जाम्पल है। उससे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसको मूव करने के लिए हमारा जो सीलिया होता है ना, वही हेल्पफुल होता है। चलिए, तो सीलिएटेड एपिथेलियम का ये एग्जाम्पल हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने एपिथेलियम टिश्यू के एपिथेलियम हर जगह लिखा हुआ है यार भाई, कैसे बनाई ये पीपीटी। हाँ, तो यहाँ पे आप ये याद रखेंगे कि जो इसका फंक्शन है ना, उसको देखिए। ये ओवरऑल सिर्फ एपिथेलियम टिश्यू का ही नहीं है, ये पूरा जो हमने टिश्यू अभी तक पढ़ लिया ना, जितने एपिथेलियम के टाइप हैं सबका है। बॉडी में इंजरी हो गई, इन्फेक्शन हो गया, डैमेज हो गया, उसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और फॉर्म करता है माउथ में, एलिमेंट्री कैनाल में एपिथेलियम टिश्यू ही उसका हेल्पफुल होता है लेयर बनाने के लिए। अब इसमें बताइए कि कौन सा है, स्क्वामस है, सिंपल स्ट्रेटिफाइड है, कहाँ कहाँ सिंपल है, कहाँ कहाँ स्ट्रेटिफाइड है, ये आप याद रखेंगे। ऑब्जिश वाटर का ऑब्जॉर्प्शन करेगा और न्यूट्रिशन का ऑब्जॉर्प्शन करेगा। और इलिमिनेटेड, जो इलिमिनेशन का काम है ना, उसको, जो वेस्ट होगा उसको बॉडी से निकालने में, किडनी में जो हमारा टिश्यू है वो एपिथेलियम टिश्यू हेल्प करेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब मस्कुलर टिश्यू की बात कर लेते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू की सबसे पहले दर्शन कर लेते हैं, फोटो देख लेते हैं। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू में देखिए, कार्डियक टिश्यू हमारे मस्कुलर टिश्यू हैं, स्केलेटल टिश्यू मस्कुलर टिश्यू में, और स्मूथ मस्कुलर टिश्यू हैं। तीन तरह के मस्कुलर टिश्यू होते हैं। मसल्स, सबसे पहले तो यहाँ पे डेफिनेशन होनी चाहिए थी, लेकिन डेफिनेशन वाली स्लाइड नहीं आ पाई। लेकिन अब आप देखो कि मसल्स का क्या काम होता है। तो कंपोज्ड होते हैं मसल्स फाइबर से। जो हमारी मसल्स होती हैं, जितने भी बोन्स हैं, स्केलेटन्स हैं, वहाँ पे हमारी मसल्स होती हैं, और वो मसल फाइबर से बनी हुई होती हैं। और इलोंगेटेड होते हैं और लार्ज साइज होते हैं। इलोंगेटेड होते हैं, ऐसे लंबे लंबे से होते हैं, अभी इमेज में आपने देखा। और कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होता है, प्रेजेंट होता है इनके फाइबर में। यहाँ से आपको ये याद रखना है, ये बिल्कुल स्टार पॉइंट लगा लो, कौन सा प्रोटीन होता है इसमें। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी होती है इसमें। और कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ये तो हमने देख ही लिया। और मूवमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हमें मस्कुलर टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। मस्कुलर टिश्यू के टाइप देखिए, हमारे जो हार्ट है उसमें कार्डियक मस्कुलर टिश्यू होगा, और इनका स्ट्रक्चर अलग है। और स्केलेटल मसल का, जो हमारी जितनी भी बोन होंगी उसमें स्केलेटल मसल होगी, सॉरी, कार्डियक मसल होगा, और स्केलेटल मसल होगी हमारे स्केलेटॉन में, और स्मूथ मसल होगी हमारे कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मूथ मसल होगी। जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है ना, खाने को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने में जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है, वो हमारी स्मूथ मसल ही कंडक्ट कराती हैं। इसे भी ये क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि इसे कौन करता है, तो ये भी याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए, तो अब हम एक एक करके स्मूथ सारी मस्कुलर टिश्यू को देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम बाइसेप्स, जो हमारे लड़के बनाते हैं एकदम बाइसेप ट्राइसेप्स। उसमें हमारी स्केलेटल मसल हेल्पफुल होती है। और इसमें होते हैं फाइबर्स, स्टेट और ट्यूबुलर एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसमें एक न्यूक्लियस नहीं होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड। यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकता है कि विच मस्कुलर टिश्यू इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो आपका आंसर होगा कि
स्केलेटल मसल, और ये वॉलंटरी होते हैं। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी को सिंपल सा ये समझो कि अगर अभी मैं आपको बोलूँ कि अपना हाथ ऊपर करो तो आप कर लेंगे, आंख बंद करो तो आप बंद कर लेंगे, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि अपना जो हार्ट है उसका पंपिंग जो है वो रोक दो, नहीं आप नहीं रोक सकते। अभी प्यूपिल को कहूँ कि प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर लो और डायलेट कर दो, ठीक है, वो आप नहीं कर सकते। तो ये जो आप नहीं कर सकते, जो आपके हाथ में नहीं है, वो इनवॉलंटरी हो गया। उसे कौन सी मसल कंट्रोल कर लिए? स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, ठीक है। और जो आपके कंट्रोल में है वो वॉलंटरी एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो ये हमारा स्केलेटल मसल वॉलंटरी, इसमें दो चीज़ें याद रखना है, बाइसेप्स और इन सब चीज़ों में स्केलेटल मसल है, और वॉलंटरी इन एक्टिविटी होती है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, और यूजुअली पाई जाती है स्केलेटन जो है, हड्डियाँ जो हैं उनसे अटैच, ठीक है। अब हम दूसरा बात करेंगे स्मूथ मसल की। तो ये हमारी यूरिनरी ट्रैक में होती हैं और नॉन स्ट्रिएटेड होती हैं, स्पिंडल शेप में होती हैं, इनका शेप स्पिंडल होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है। ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड मिलेंगी और कार्डियक मसल भी यूनिन्यूक्लिएटेड मिलेगी। सिर्फ एक ही मिलेगी जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, वो है स्केलेटल मसल, इसलिए आपको स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये याद रखना है, ठीक है। चलो, तो अब कार्डियक मसल की बात कर लेते हैं। तो कार्डियक मसल जो हम देख रहे हैं वो ब्रांच्ड होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, इनवॉलंटरी होती हैं, ठीक है। ये भी इनवॉलंटरी होती हैं, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, और ओनली कवर वॉल ऑफ द हार्ट, और केवल हार्ट के वॉल को कवर करती हैं। कार्डियक मसल कहाँ पाई जाती है? हार्ट के वॉल पे पाई जाती हैं। ओके, तो आई थिंक इतना ही था, और कनेक्टिव टिश्यू को हम कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, या फिर जब भी लेक्चर आएगा तब लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इतने की आप नोट्स बना लो और इसे रिवाइज कर लो, और बाकी ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे ज्वाइन कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। चलो, ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। थैंक यू सो मच।